भारत के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में हम लोग सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों कि भारत के जो पड़ोसी देशों हैं या भारत के जो इतने भी पड़ोसी देश हैं उसकी संख्या 9 है, जिसमें कि 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। इसके बाद में बात करें तो 3 देश ऐसे हैं, अर्थात वे 3 देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो कि भारत के स्थल एवं जल ये दोनों से सीमा साझा करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देशों में 9 ऐसे हैं जिसमें से कि 7 स्थलीय सीमा के साथ और 2 जलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं, जबकि 3 देश ऐसे हैं और वे 3 देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो कि भारत की स्थलीय एवं जलीय ये दोनों सीमा के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, भारत के जो स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश हैं उसके बारे में बात करें तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ में अपना स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जबकि भारत की स्थलीय सीमा में बात करें दोस्तों तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, जबकि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, जबकि पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। दोस्तों, भारत की सबसे छोटी पड़ोसी देश की बात करें तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान, और इसके बाद में बात करें तो दोस्तों भारत का सबसे लंबी अर्थात भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ में लगी हुई है। इसके बाद में बात करें तो पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों, पंजशीर घाटी की बात करें तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। और इसके अलावा बात करें तो भारत के जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश हैं और वे हैं मालदीव और श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों, मालदीव और श्रीलंका ये दोनों जो हैं वो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं और ये दोनों ही हिंद महासागर में स्थित है। जबकि भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री जो पड़ोसी देश है वह है दोस्तों श्रीलंका, और श्रीलंका का पुराना नाम कभी सिलोन हुआ करता था। इसके बाद में पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है वह भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। दोस्तों, इसके बाद में श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप है और यह पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद भी कहलाता है। दोस्तों, श्रीलंका के बाद में भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका तो एक भारत के साथ में समुद्री सीमा साझा करता ही है, लेकिन उसके बाद में दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है भारत का जो समुद्री पड़ोसी देश है वह है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की अवस्थिति की बात करें तो इंडिया जो है वो निकोबार द्वीप समूह में है और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, और ये दोनों पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगे हुए हैं। दोस्तों, भारत देश की सीमा जो है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। कहने का मतलब है कि भारत के देश की जो सीमा है वो प्राकृतिक रूप से भी है और मानव निर्मित दोनों प्रकार से है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा की बात करें तो वे अध्यारोपित अर्थात किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित होती है। कहने का मतलब है कि भारत का जो सीमा है वो प्राकृतिक रूप से है और मानव निर्मित दोनों प्रकार से है। तो जो मानव निर्मित सीमा है वो कुछ सीमा ऐसे हैं जो कि अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित कहने का मतलब है कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा अध्यारोपित है। और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वह अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित मतलब कि वो किसी मानव के द्वारा बनाई गई सीमा है। दोस्तों, इसके बाद में सर क्रिक विवाद की बात करें तो सर क्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि सर क्रिक कक्ष अर्थात दलदली भूमि की रण जो कि गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। इसके बाद में रेड क्लिफ के बारे में बात करें तो रेड क्लिफ जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त वर्ष 1947 ईस्वी को सर रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा था तो उस समय 15 अगस्त 1947 को ही सर रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया और उसी सीमा को रेड क्लिफ कहा गया। इसके बाद में बात करें तो भारत का भूभाग जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है वह भूभाग है दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर, अर्थात भारत का वैसा भूभाग जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है उस स्थान को या उस क्षेत्र को POK अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों, POK की राजधानी की बात करें, POK अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों मुजफ्फराबाद। और विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है वह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट।
और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8850 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। वहीं नियंत्रण रेखा अर्थात LOC की बात करें तो LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा है, जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 ईस्वी में तैयार किया गया था। इसके बाद में सियाचिन विवाद की बात करें तो सियाचिन विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और सियाचिन जो लद्दाख में है वह वर्ष 1984 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वह है दोस्तों सियाचिन का ग्लेशियर, जबकि काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच संबंधित है, या भारत और नेपाल के बीच से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में यदि म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का एक पुराना नाम भी हुआ करता था, और म्यांमार का पुराना नाम दोस्तों बर्मा था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बर्मा या म्यांमार वो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 ईस्वी में बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, और उसके बाद बर्मा या म्यांमार जो है वो एक अलग राष्ट्र बन गया। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि मांडले जेल जो कि म्यांमार में है, उसी में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक की रचना की थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित एक पुस्तक है, और बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक को कहाँ रचे थे तो वो इसको लिखे थे दोस्तों मांडले जेल में, और ये मांडले जेल कहाँ है तो ये है दोस्तों म्यांमार में। इसके बाद बात करें तो रंगून जो कि वर्तमान में यांगून के नाम से प्रचलित है, यह रंगून भी है वो म्यांमार का एक बहुत बड़ा शहर है, जहां पर बहादुर शाह जफर की कब्र है। दोस्तों यही बहादुर शाह है जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जब मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे या आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति में इसी बहादुर शाह जफर के बारे में ये जानकारी मिलेगी कि उसी क्रांति में बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, और रंगून में ही अपने बाकी जीवन को व्यतीत किया बहादुर शाह जफर, और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिलहाल ये सारी बातें मॉडर्न इंडिया की है, जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विस्तृत ढंग से इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जिसमें कह रहा है कि हिमालय की श्रेणी अराकानयुमा कहाँ है दोस्तों, ये है म्यांमार में। अराकानयुमा जो कि एक हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है, और ये है दोस्तों म्यांमार में। जबकि मैकमोहन की बात करें तो मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है, जो कि वर्ष 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत ही हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, यदि हम लोग लद्दाख के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे कि अक्साई चीन कहा जाता है, उसी के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, और वह सीमा रेखा कहलाती है दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC कहलाती है। LAC की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में है दोस्तों। इसके बाद में डोकलाम की बात करें तो डोकलाम जो है वो चीन और भूटान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, जो कि सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि भारत और भूटान के बीच में शांति एवं मित्रता संधि जो है वो 8 अगस्त वर्ष 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। कहने का मतलब है दोस्तों कि शांति एवं मित्रता संधि किसके बीच में हुई, तो शांति एवं मित्रता संधि जो है वो भारत और भूटान के बीच में ही हुई, और कहाँ पर हुई तो ये दार्जिलिंग में हुई, और कब हुई तो 8 अगस्त 1949 ईस्वी को। उसके बाद में हम लोग डुरंड रेखा के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में वर्ष 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी एक रेखा थी। कहने का मतलब है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, उस सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है, और डुरंड रेखा का निर्धारण सर डुरंड के द्वारा किया गया वर्ष 1896 ईस्वी में, और वर्तमान में यह रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। कहने का मतलब है कि भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, उसके और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसी को शून्य रेखा कहते हैं। इसके बाद में न्यू मूर द्वीप, उसके बाद में तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद की बात करें तो ये तीनों जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यदि प्रश्न पूछे कि न्यू मूर द्वीप विवाद किसके बीच में है तो वो भारत और बांग्लादेश के बीच, और तीस्ता नदी विवाद चाहे फरक्का बैराज विवाद जो है वो किसके बीच में है तो ये दोनों या तीनों विवाद जो है दोस्तों वह भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो इसका बाद वाला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित
पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दुहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। इसके बाद में मैत्री एक्सप्रेस की बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच में चली, जबकि समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से लेकर के बांग्लादेश के बीच में खुलना शहर के बीच 2018 से ही प्रारंभ की गई थी। कहने का मतलब है कि बंधन एक्सप्रेस जो है वो भारत के शहर कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच में ही वर्ष 2018 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य के बारे में बताता है। दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन देशों से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। एक तरफ हम लोग देखेंगे पड़ोसी देश और दूसरे में देखेंगे भारत के राज्य। पाकिस्तान से भारत के जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपना सीमा साझा करते हैं और वे 3 राज्य है दोस्तों गुजरात, राजस्थान और पंजाब। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वे है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ये 3, 2 और 5, 3 और 2 ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में बारी आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो कि अपना सीमा साझा करता है या अफगानिस्तान से सटा हुआ है। इसके बाद में चीन की बात करें तो चीन से भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अपना सीमा साझा करता है या उससे सटा हुआ है। और वह 4 राज्य की बात करें तो वह राज्य है दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख है और ये लद्दाख जो है वो चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम लोग नेपाल की बात करेंगे और नेपाल के साथ भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो अपना सीमा साझा करते हैं और वे 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि भूटान के साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, वे हैं दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य लगे हुए हैं या सटे हुए हैं, वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि म्यांमार के साथ में दोस्तों 4 राज्य सटे हुए हैं या 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करते हैं और वे 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो इसके बाद वाला पॉइंट कह रहा है कि पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। कहने का मतलब है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमा की लंबाई की बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबाई वाली सीमा साझा होती है और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर की, जबकि चीन के साथ 3488 किलोमीटर की। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा होती है, जबकि नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की। वहीं म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ में दोस्तों 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और भूटान के साथ 699, जबकि अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की ही सीमा साझा होती है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं। दोस्तों 2 देशों के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं, जबकि जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा तय की गई है उसको हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास में जो सीमा रेखा है वह 24वीं अक्षांश रेखा है, जबकि उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा है उसको 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। उसके बाद में उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है, जबकि 17वीं अक्षांशीय रेखा की बात करें तो 17वीं अक्षांश रेखा है दोस्तों उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच में। उसके बाद में मैगिनॉट या सिज फ्राइड रेखा है दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जबकि पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनिस रेखा है। इसके बाद में रूस और फिनलैंड के बीच की बात करें तो रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन रेखा है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को।